Hello, actually, let's read out the questions. Question says, four charges Q1, Q2, Q3, and Q4 same magnitude are fixed along the x-axis at x is equals to -2a minus a plus a and plus 2a respectively. A positive charge Q is placed on the positive of y-axis at a distance b greater than 0. Four options of the sign of these charges are given in list. First, the direction of force on the charge Q is given in list. Second, match first with list 2 and select the correct answer using the code given below. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फोर चार्जेस है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं जहाँ पर उनको प्लेस किया गया है, और एक माइनस क्यू चार्ज है उसको प्लेस किया है 0, जहाँ पर b इज ग्रेटर दैन 0। सो हमें इसके रिस्पेक्ट में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच आउट करना है। सो लिस्ट 1 में देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 ऑल आर द पॉजिटिव बोल रहा है। क्यू ऑप्शन में Q1, Q2 पॉजिटिव है और Q3, Q4 निगेटिव। आर में Q1, Q4 पॉजिटिव है। सो Q2, Q1 ओके Q2, Q4 Q1, Q4 एंड Q2, Q3 निगेटिव। देन Q1, Q3 पॉजिटिव है, सो Q2, Q4 निगेटिव। ऐसा हमें ऑप्शन में दिया है। सो हमें देखना है कि ये किस एक्सिस के अलाउंग हो। तो चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. See, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि whenever a charge is placed into the electric field, it experiences the force and it is nothing but equals to q times, और या फिर हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे which state that के force between the two charges, this can be given by k times of q1 into q2 divided by r का स्क्वायर, जहां पर r will be the distance between the two point charges होगा। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए चलिए देखते हैं हम फाइनल सॉल्यूशंस। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, ठीक है, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द केसेस डिस्कस करें। सो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होंगे। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस सभी के सभी चार्जेस पॉजिटिव है, ठीक है। सो ऑल दी चार्जेस आर नथिंग बट पॉजिटिव, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ पर ये भी पॉजिटिव बोल रहा है। तो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्जेस के केस में जो डायरेक्शन होगी फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। यदि दो चार्जेस है और वो इक्वल है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, सो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड दैट इज व्हाई द फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो फर्स्ट के द्वारा जो लगने वाली इस पर फोर्स होगी वो अवे फ्रॉम दिस F1 होगी। फिर उसी तरीके से सेकंड के द्वारा, थर्ड के द्वारा एंड फोर्थ के द्वारा जो फोर्सेस होगी हम उनको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे F2, फिर F3 एंड यहाँ पर F4। अब चूंकि सभी के सभी फोर्सेस अवे फ्रॉम द चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, so component of force along the x-axis will vanishes. Component along positive of x vanishes, यानी कि vanish कर देगी, खत्म कर देगी। So net force will be along y-axis. So net force along y-axis होगा। So ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू P। So किसके अलावा होगा? y-axis के अलावा, यानी कि P will be matches to 3। P will be matches to 3, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर C। डी और बी तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम Q को मैच आउट करके देखते हैं। सो Q के लिए हमें क्या देखना होगा? देखिए, दो चार्जेस हम पॉजिटिव रखेंगे, ये वाले Q1 Q2 को, एंड Q2 Q3 सॉरी Q3 Q4 उसको हम निगेटिव रखें। अब बाकी ये जो चार्ज होगा
वो तो होगा ही पॉजिटिव। ठीक है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव, उसकी वजह से जो लगने वाली फोर्स है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी F1। देन पॉजिटिव पॉजिटिव के द्वारा जो लगने वाली फोर्स होंगी वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी F2। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, सो उसकी वजह से बट्स द निगेटिव चार्ज फोर्स लग रही होंगी, यानी कि यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी वो अलोंग दिस डायरेक्शन होंगी। ये हो जाएंगी हमारी F3 फोर्स और ये हो जाएंगी F4 फोर्स। सो अब इस कंडीशन में यदि हम देखें, सो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस विल बी मैनिसेस, और इसी वजह से जो नेट फोर्स होंगी, दैट इज द नेट फोर्स विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि नेट फोर्स अब किसके अलोंग हो जाएंगी, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि जो अलोंग द वाई डायरेक्शन फोर्सेस वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी। सो इसके अकॉर्डिंग क्यू ऑप्शन को हम मैच आउट करेंगे पॉजिटिव ऑफ एक्स यानी कि 1 से। सो क्यू को 1 से, तो देखिए क्यू को 1 से ही यहाँ पर मैच भी किया गया है। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन पी क्यू आर। सो आर के लिए यदि हम कैलकुलेशन देखें, अब आर के लिए, सो देखिए पहला वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड वन निगेटिव, थर्ड निगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव। इस तरीके से सिचुएशन अभी दी हुई है। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो, अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के द्वारा जो लगने वाली फोर्स है वो तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी F1, बट निगेटिव पॉजिटिव की वजह से जो फोर्स होगी वो टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होगी, यानी कि F2। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये निगेटिव चार्ज है, सो टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज फोर्स लगेंगी विच इज F3, एंड द लास्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव क्यू जो फोर्स लग रही होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अब देखिए यहाँ पर F1 F4 ये अवे फ्रॉम द चार्ज है, और F2 F3 ये टूवर्ड्स द निगेटिव चार्जेस है। सो इस कंडीशन में जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है along the positive x axis वो वैनिश कर जाएंगे, एंड दैट इज वाई जो नेट फोर्स होगी, द नेट फोर्स विल बी along negative of y axis, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के अलॉन्ग जो फोर्सेस है वो वैनिश कर जाएंगी। तो निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग में हमें नेट फोर्स मिलेंगी। सो आर विल बी मैचेस टू 4, आर विल बी मैचेस टू 4, यानी कि ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट। सो डेफिनेटली एस 2 से मैच होगा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सो एस को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पर। सो एस के लिए फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड निगेटिव, थर्ड निगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव। यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्यू चार्ज है। सो देखिए इस तरीके से हम डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। सो पॉजिटिव पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज F1, निगेटिव पॉजिटिव टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज F2, पॉजिटिव निगेटिव टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज F3, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज F4। ठीक है, इस तरीके से। सो इस कंडीशन में भी यदि आप देखें, सो कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इज अलोंग द वाई एक्सिस विल वैनिसेस। ठीक है, सो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो वैनिश कर जाएंगे। सो बाकी जो बचे हुए कंपोनेंट है वो नेट फोर्स को बिलोंग करेंगे, and that is why the net force will be along the negative of x-axis। so s केस के लिए जो फोर्स है नेट फोर्स वो along the negative x-axis होगा, इसीलिए ऑप्शन 2 is correct, and that is why option A is going to be the required answer to this question. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.